श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जिस समय गर्दवासुर आदि राक्षसों का मरना कंस को ज्ञात हुआ तो वह भयभीत और उदास होकर के अपनी सभा में बैठा हुआ था। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके श्री कृष्ण को मारने का उपाय सोच रहा था। उसी समय परमेश्वर का भजन करते हुए नारद मुनि वहां पर आकर राजा को उदास देख के कहने लगे कि हे कंस, आपके इस प्रकार उदास होने का क्या कारण है। नारद जी की यह बात सुनकर उनको दंडवत प्रणाम करके कंस कहने लगा कि हे मुनि इंद्र, नंदगोप का पुत्र कृष्ण बहुत थोड़ी सी आयु में इतना बलवान हो चुका है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने बड़े बड़े वीर दानवों को बात की बात में मौत के घाट उतार कर ऐसे अद्भुत कार्य दिखाए हैं कि उनको परमेश्वर कहने में भी अतियुक्ति नहीं होती। यदि शीघ्र ही उसको संसार से विदा होने का कोई सरल या कठिन मार्ग नहीं सोचा गया तो संभव है कि मुझे इस असार संसार को त्याग करके शीघ्र ही सुरपुर का मार्ग लेना पड़ेगा। अतएव मैं रात दिन इस असद दुख रूपी दीमकों द्वारा खाया जाकर अंदर से खोखला होता जा रहा हूं। हे राजन, कंस की यह करुण कहानी सुनकर कर्तव्य परायण मुनि अपनी कोकिल कंठ से करुण भरे हुए स्वरों से इस प्रकार कहने लगे कि हे कंस, अपने चित्त के कांटे कृष्ण को खोद कर निकालने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि कम से कम 1 करोड़ कमल के फूल काली देह से नंद द्वारा मंगाए जाएं और नहीं देने पर बलराम और कृष्ण काट में कैद कर दिए जाएं। इससे जहां तक जो कमल लाते हुए कृष्ण काली देह में ही खेलता रह जाएगा, नहीं तो आपके किले में आकर आपके काट की शोभा बढ़ाएगा। हे परीक्षित, नारद की बात सुनकर कंस एकदम कमल की तरह खिल उठा और उसी समय उपरोक्त समाचार लिखकर दूत द्वारा पत्र नंद जी के पास वृंदावन में भिजवा दिया। इसके बाद जो ही नंद जी ने उस पत्र को पढ़ा तो ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे राजन, कंस का यह अत्याचार भरा समाचार सुनकर सब नर नारी शोक सागर में डूब गए। तब श्री कृष्ण ने आकर उनको धैर्य देकर कहा कि हे बाबा, जिस परमेश्वर ने अब तक बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाया है, वही अब और आगे भी बचाता रहेगा। इसलिए आपको धैर्य धारण करना और कभी घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण चंद्र जी का यह उपदेश सुनकर सबको धैर्य हुआ कि राजन, उसी दिन का वृतांत है कि भगवान कृष्ण श्री दामा आदि सखाओं के साथ गेंद बल्ला खेल रहे थे। सो श्री कृष्ण के बल्ले की चोट खाकर श्री दामा की गेंद काली देह में गिर पड़े। यह देख सब श्री दामा रोकर अपनी गेंद श्री कृष्ण से मंगाने के लगे और तो वे गेंद के बहाने से काली नाग को नाचने के लिए काली देह में कूद पड़े। जिस समय यह समाचार नंद, यशोदा और अन्य नगर वासियों को मिला तो वे चीखते चिल्लाते हुए जहां कृष्ण कूदे थे वहीं यमुना के किनारे आ गए और कृष्ण चंद्र का नाम पुकार करके नाना प्रकार से विलाप करने लगे। हे राजन, उस समय नंद, यशोदा और रोहिणी की शोचनीय दशा का वर्णन करते हुए चरम की जीवा क्या लकड़ी की लेखनी भी कंपायमान हो जाती है। अब हम आपका इधर करुणा रस की ओर से ध्यान हटा करके वीरवर श्री कृष्ण के वीर रस की ओर चित्त को चलायमान कर ले जाते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण काली देह की तह में पहुंचे उस समय काली नाग को सोया हुआ जानकर उसकी स्त्री से कहने लगे कि हे नागिन, अपने स्वामी का सचेत कर मेरे साथ
दो दो हाथ करने के लिए कहो। हे राजन, भगवान कृष्ण की यह बात सुन और उनके मनोहर रूप को देख करके नागिन प्रार्थना करके कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारे मनोहर रूप शरीर को देखकर मुझे दया आ रही है। अतएव जहां से आए हो वहीं जाकर अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि सुनती हूँ मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता और अभी तक तो तुमने गोदी के सुख को भी भली प्रकार प्राप्त नहीं किया। सो शीघ्र अपने माता पिता के पास जाकर उनके चित्त को चिंताओं से दूर करो। नागिन इस बात की और ध्यान न देकर भगवान कृष्ण ने काली नाग को पैर की ठोकर से जगा दिया। हे राजन, जो श्री कृष्ण के पैर के पदाघात से चौंक कर नागेंद्र जगा तो ही सम्मुख एक श्याम सुंदर मनोहर बालक देखकर आश्चर्य और क्रोध सागर में विलीन हो गया। तत्पश्चात वह काली नाग काली की तरह कृष्ण भगवान की ओर झपटा और अपने शरीर से लपेट उनको फणों की फुकार से भस्म करने लगा। किंतु हजार प्रयत्न करने पर भी जब वह नाग भगवान कृष्ण का कुछ न कर सका तो वासुदेव जी अपने आप को उससे छुड़ाकर उसके फणों पर सवार हो गए। हे राजन, उस समय के कौतुक को देखकर नटराज भी लज्जायमान हो रहे थे। उस समय वे कभी छोटे और कभी बड़े बनकर काली नाग के 101 फणों पर इस प्रकार नाच रहे थे जिस प्रकार एक बड़ा भारी नतर्क साजबाज की लय के साथ रंगमंच पर नाच रहा हो। हे राजन, इसके बाद जब जगदाधर के बार और उनके चरण कमलों की मार से काली नाग बिल्कुल हार कर मरणासन हो गया तो जीवा निकाल करके इस प्रकार भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा कि हे जगदीश्वर, जिन चरण कमलों की रज के लिए बड़े बड़े ऋषिवर और मुनीश्वर हजारों वर्ष तप करते हैं तथा जो ब्रह्मादिकों को भी दुर्लभ है, भई आपके चरण कमल मेरे अपवित्र फणों पर टिका कर मुझे कृतार्थ कर दिया। हे भगवान, मुझसे बढ़कर संसार में और कौन भाग्यशाली हो सकता है जिसके सिरों ने संसारेश्वर के चरणों को रख अपने आप को सुशोभित किया हो। हे जगदीश्वर, जिनका दर्शन बड़े बड़े योगीश्वरों को स्वप्न में भी मिलन दुर्लभ है, वे ही संसारेश्वर मेरे सम्मुख ही नहीं बल्कि शीश पर खड़े हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार जब काली नाग और उसकी स्त्रियों ने बहुत सी स्तुति भगवान कृष्णचंद्र की तो वे प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे काली नाग, अब तुमको गरुण का भी भय नहीं होगा और साथ ही आज से काली देह का जल अमृत करके मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जो कोई तुम्हारी इस लीला का वर्णन करेगा उसको कभी सर्प का भय नहीं होगा और जो कोई इस काली देह में पितरों का तर्पण करेगा उसके पितर मुक्त हो जाएंगे। अतएव कंस ने हमारे बाबा नंद से 1 करोड़ कमल फूल मंगवाए हैं, सो तुम करोड़ कमल पुष्पों को अपने शीश पर रखकर यमुना से बाहर भिजवा दो और अपने तमाम कुटुंब को लेकर रणनीक द्वीप में चले जाओ, वहां तुम्हें गरुड़ जी भी कुछ नहीं कहेंगे। हे राजन, पुष्पों के सहित भगवान कृष्ण को अपने सिरों पर रखकर यमुना के तीर पर पहुंचा आया और उसके बाद वह रमण द्वीप में अपने कुटुंब के सहित चला गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, जिस समय कमल के सहित भगवान कृष्ण काली देह से बाहर आए उस समय उनके दर्शन का जो हर्ष नंद यशोदा और वृंदावन वासियों को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृष्ण को देखते ही यशोदा इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार हल्की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है, और जितना सुख सर्प को खोई हुई मणि मिल जाने से होता है उससे भी कहीं अधिक सुख श्री कृष्ण को पाकर वृंदावन वासियों को हुआ। तदनंतर बहुत से द्रव्य लौटाते और गाते बजाते हुए नंद यशोदा के सहित सब नगर निवासी श्री कृष्ण जी को साथ लेकर सानंद अपने अपने भवनों को लौट गए।